बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 9.2, इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस उन्हें भी आज हम डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 and terminal arm of the angle is not in third quadrant, find the values of। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। तो बेटा अभी जितने क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक हमारी प्रैक्टिस वैसे हो जानी चाहिए। तो हमने tan की मदद से हमने फाइंड कर लिया है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा ओवर 1 कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास tan की वैल्यू गिवन है 1/√7, तो हम फिर आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ये हम पिछले जितने क्वेश्चन हैं उनके अंदर हर क्वेश्चन में हमने ये बात डिस्कस की है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, सेकंड स्क्वायर थीटा की। लगाए बेटा वैल्यू जस्ट 1 प्लस 1/√7 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 और 7 अंडर का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे ये एलसीएम मेन सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया जी इक्वल टू 7, एलसीएम आ गया तो 7 प्लस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8/7 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ यहाँ तक तो वैसे आप वैल्यू फाइंड कर लें क्योंकि हमें चाहिए ही वैल्यू थी सेकंड स्क्वायर थीटा की, लेकिन सेकंड स्क्वायर थीटा से हमने फाइंड करनी है सेकंड की वैल्यू। सेकंड की वैल्यू हमें क्यों चाहिए कि जब हमारे पास सेकंड की वैल्यू आएगी वहां से निकालेंगे हम कॉस की, और कॉस से फिर हमने फाइंड करना है कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इसलिए जस्ट हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड थीटा इज इक्वल टू √7/8 प्लस माइनस। अब इसमें उसने बता दिया था हमें कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो अगर थर्ड के अंदर लाई नहीं कर रहा तो इट मीन वो फिर एंगल किस में लाई करेगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन ये वैल्यूज किस में लाई कर रही है, फर्स्ट में। तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड थीटा इज इक्वल टू 8/7 पॉजिटिव साइन क्यों है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो थीटा था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड का अगर हम उलट करें तो आ जाएगा ये cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। इससे भी उल्टा आ गया। अब cos से आप वैल्यू निकाल लेंगे कोसेकंड की, तो लिखेंगे जी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर दी, तो जस्ट आप वैल्यू लगा दें sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इक्वल है 7/8 अंडर रूट ऊपर आ गया बेटा इसका स्क्वायर जी। करें सिंप्लीफाई, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये आपस में कैंसिल हो तो आ गया 7/8 sin स्क्वायर थीटा आ गया ये 8 एलसीएम 8 माइनस 7 जी। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/8। तो जब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मेन आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/1 का रूट 1 और 8 के ऊपर क्या का रूट, बिकॉज हाँ यहाँ पे एक बात बता दूं, जब आप लिखते ना तो यहाँ पे जरूर लिखना बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेटा बात फिर मैं रिपीट कर देता हूँ
कि जब आप वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं तो नीचे ज़रूर मेंशन करना है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बेटा आपने ज़रूर बताना है, यहाँ भी बताना, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8 अंडर रूट, और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन से किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने? कोसेकंड की। तो अगर इसको उल्टा दें तो हमारे पास, अच्छा हमें वैसे इसकी जरूरत भी नहीं आ गई, जब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना तो ये आगे वैसे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इधर उल्टा दें, लिख दें जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/1। इट मीन क्या लिख सकते हैं? कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जस्ट 8 लिखेंगे, क्योंकि बेटा हमें इसे आगे फाइंड ही नहीं करना, हमें निकालनी थी सीकंड एंड कोसेकंड की। तो अगर आप इसे आगे सॉल्व ना भी करेंगे इसको, तो जस्ट आप यहां से फाइंड कर लें कि कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8, और जस्ट वैल्यू नहीं है पास, हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसकी बेटा हमने करी थी वैल्यू फाइंड। तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? 8 माइनस सीकंड थीटा कितना है हमारे पास है? सीकंड स्क्वायर थीटा 8/7। तो उसी तरह कोसेकंड की वैल्यू 8 प्लस 8/7, ऊपर अलग एलसीएम ले लें तो कितना एलसीएम आएगा? 7। 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 से तो 56 माइनस 8, और नीचे भी एलसीएम ले रहे हैं जी 7, तो 8 मल्टीप्लाई 7 56 प्लस 8 करवाएं जी। 56 में से हमारे पास बेटा 8 माइनस किया तो कितना? 48 ओवर ऐड करें तो 6, ये 7 से 7 कैंसिल तो 64। 56 माइनस 8 तो ये हमारे पास आते हैं जी 48 ओवर 7, 7 से कैंसिल आउट 56 प्लस 8 64। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है तो 8 मल्टीप्लाई 6 48 और 8 इंटू 8 हमारे पास कहते हैं 64। तो इसके बेटा लास्ट क्वेश्चन देख लें जी, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इतनी लाइन पे करना है हमने। इस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं इफ, क्वेश्चन नंबर 8, इफ cot theta is equal to 5/2 and the terminal arm of the angle is in first quadrant, theta lies in quadrant first, find the values of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta माइनस साइन थीटा। तो बेटा इसकी हमने वैल्यू फाइंड करेंगे। शाबाश, उसी तरह हम शुरू करते हैं जी। हमारे पास क्या आ गया जी? cot थीटा इज इक्वल टू 5/2। अगर आप इसको एक वे और से भी देख लें, क्योंकि cot थीटा हमारे पास बेटा होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा होता है। अगर आप डिस्कस किया था हमने कि साइन थीटा इक्वल होता है tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर cos, तो इट मीन cot थीटा बराबर होगा cos ओवर साइन। तो यहां से आप डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिख दें जी cot की जगह पे cos थीटा ओवर साइन थीटा। अगर इस तरह करना है तो ठीक है, वरना आप अपनी आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आप एक पैटर्न में चलना चाहते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो लगाएंगे वैल्यू 1 प्लस cot हमारे पास है 5/2 cos स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। करें बेटा सिंपलीफाई, 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 इज इक्वल टू
कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ले बेटा एलसीएम इसका 4 एलसीएम आ गया तो 4 + 25 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ये बेटा तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 25 + 4 29/4। फिर उसी तरह लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ गया हमारे पास थी कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू ±29√2, क्योंकि 4 का रूट क्या आ गया 2। अब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये हम बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे पास थीटा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर आया जाएगा जी कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 29√2। पॉजिटिव आएगा बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके जी, वेल डन। तो कोसेकंड थीटा आ गया, कोसेकंड से किसकी वैल्यू निकल आई हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा, इसे उठाएंगे 2/29√2। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें बेटा निकालनी कॉस की, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन। मेन हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब निकालनी कॉस की वैल्यू बेटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा जी 5/2 इनटू साइन थीटा। मैं रिपीट करता हूं, कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, क्योंकि tan होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट क्या होगा कॉस ओवर साइन होगा जी। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 इनटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/29√2, तो ये बेटा आपस में कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा आ गया 5/29√2। अब बेटा साइन और कॉस की जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू लगानी, लगाएंगे बेटा 3 इनटू साइन थीटा 2/29√2। आगे बेटा साइन कौन से प्लस 4 इनटू कॉस कितना हमारे पास है 5/29√2 ओवर कॉस की वैल्यू कितनी है जी कॉस 5/29√2 माइनस साइन थीटा 2/29√2। जस्ट बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जस्ट, कितने बेटा 3 × 2 6/29, आगे प्लस 4 × 5 20/29 ओवर, ये भी वैसे लिख रहे हैं 5/29 माइनस 2/29। ऊपर बेटा लेंथ एलसीएम लेंगे √29, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6 + 20। सिमिलरली बेटा आपने नीचे भी लिया 29 और ये बेटा सिंप्लीफिकेशन है, तो ये हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए जैसे अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस करना है, माइनस करना है, एलसीएम लेना है 29, तो क्या आ गया 5 - 2, 29 से 29 का रूट कैंसिल हो, 20 + 6 26 ओवर 6 - 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया क्लोज है ना। तो अब आपने इसको एक दफा फिर देख रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था कि कॉट की वैल्यू गिवन थी, तो हमने इससे कॉट की वैल्यू को हमने आइडेंटिटी यूज की 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से हमने कोसेकेंट निकाला, कोसेकेंट से हमने साइन की वैल्यू फाइंड की, साइन को यूज करते हुए हमने कॉस निकाल लिया और साइन और कॉस की वैल्यू लगा के जस्ट हमने किया सिंप्लीफाई 3 × 6 4 × 5 20 नीचे और ऊपर अलग एलसीएम ले लिया, नीचे अलग ले लिया, तो 6 + 20 26
और 5 - 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया जी 3 आ गया। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज थी 9.2। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे मज़ीद जो हैं लेक्चर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।